जरा सोचिए, 1971 का वॉर और समंदर की गहराइयों में दफन एक ऐसा राज जिसने आज तक सबको उलझा कर रखा हुआ है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सबमरीन PNS गाजी के उस आखिरी सफर की, जो एक मिस्ट्री बन गया। सोचिए, एक टॉप सीक्रेट मिशन पर निकली पनडुब्बी, फिर होता है एक जोरदार धमाका और उसके बाद सिर्फ खामोशी। तो सवाल यही उठता है कि उस रात समंदर के नीचे PNS गाजी के साथ असल में हुआ क्या था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1971, महीना था दिसंबर का। भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसके बीच टेंशन एकदम पीक पर था। मतलब माहौल ऐसा था कि जंग किसी भी पल छिड़ सकती थी और दोनों देशों की नेवी पूरी तरह से अलर्ट पर थी। और इसी माहौल के बीच पाकिस्तान ने अपना तुरुप का इक्ता चल दिया। उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भारत के पूर्वी तट की तरफ रवाना कर दिया। और देखिए, ये कोई मामूली सबमरीन नहीं थी, ये अमेरिका की बनी एक टेंच क्लास सबमरीन थी, जिसे उस जमाने के सबसे खतरनाक शिकारी जहाज़ों में से एक माना जाता था। अब गाजी का टारगेट क्या था? टारगेट था भारत का गुरूर INS विक्रांत। विक्रांत उस वक्त भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर था और बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी की बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी। मतलब साफ था, अगर विक्रांत को कुछ हो जाता तो जंग का पासा पूरी तरह पलट सकता था। तो गाजी के मिशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1, INS विक्रांत को किसी भी तरह ढूंढो और उसे डुबो दो। और नंबर 2, विशाखापट्टनम जैसे भारत के जो जरूरी पोर्ट्स हैं, उनके रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछा दो। इससे क्या होता? इससे भारतीय जहाज़ों का आना जाना ही बंद हो जाता। और फिर वो रात आई, 3 दिसंबर 1971, विशाखापट्टनम के तट से बस कुछ ही दूर। कहानी में एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। PNS गाजी, जो पाकिस्तान की शान थी, वो समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। तो सवाल फिर वही, आखिर हुआ क्या था? और बस यहीं से ये कहानी 2 हिस्सों में बँट जाती है। एक ही घटना, लेकिन 2 देश और 2 बिल्कुल अलग-अलग थ्योरीज। सबसे पहले बात करते हैं भारत के वर्जन की। इंडियन नेवी का पक्ष एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि उनके एक जहाज INS राजपूत ने गाजी को अपने सोनार पर डिटेक्ट किया और फिर उस पर डेप्थ चार्जेस गिरा दिए। ये डेप्थ चार्जेस आप समझ लीजिए पानी के अंदर फटने वाले बम होते हैं। और बस एक जोरदार धमाका हुआ और गाजी का खेल खत्म। लेकिन पाकिस्तान इस कहानी को बिल्कुल नहीं मानता। वो इसे सिरे से खारिज करते हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि गाजी को किसी ने डुबोया ही नहीं, बल्कि वो एक इंटरनल एक्सप्लोजन, मतलब एक अंदरूनी धमाके का शिकार हुए। अब ये धमाका क्यों हुआ? हो सकता है कि अपनी ही माइंस बिछाते वक्त कोई गड़बड़ हो गई हो, या फिर सबमरीन में ही कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। तो ये है वो 2 कहानियां, एक ही घटना, लेकिन 2 देश और 2 बिल्कुल अलग-अलग दावे। एक तरफ भारत कह रहा है कि ये एक बाहरी हमला था जो INS राजपूत ने किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मानना है कि ये एक अंदरूनी हादसा था। और सच क्या है? इस पर बहस तो आज तक चल रही है। लेकिन वजह पर भले ही बहस हो, एक चीज है जिस पर कोई विवाद नहीं है, और वो है नतीजा। कारण चाहे जो भी रहा हो, परिणाम बहुत ही दुखद था। PNS गाजी समंदर में डूब गई और उसके साथ उस पर सवार पूरा क्रू भी। पूरे 90 से ज्यादा नौसैनिकों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। और अक्सर इन दावों और जवाबी दावों के शोर में हम इस ह्यूमन ट्रेजेडी को, इस मानवीय पहलू को भूल ही जाते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गाजी का डूबना भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल थ्रेट, सबसे बड़ा समुद्री खतरा खत्म हो गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि INS विक्रांत पूरे युद्ध में बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहा। और इस एक घटना को दोनों देश अपनी अपनी यादों में बिल्कुल अलग तरीके से सहेज कर रखते हैं। भारत में इसे एक बड़ी नौसैनिक जीत और 1971 की जंग में कामयाबी के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसे एक खतरनाक मिशन पर निकले बहादुर सैनिकों के एक ट्रैजिक बलिदान के रूप में याद किया जाता है।
और जानते हैं, ये मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसने बड़े पर्दे पर भी अपनी जगह बनाई। साल 2017 में एक फिल्म आई थी, द गाजी अटैक। इस फिल्म ने इसी घटना को एक बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में दिखाया और ये फिल्म काफी हद तक इंडियन नेवी के वर्जन पर ही बेस्ड थी। और कहना पड़ेगा, इस फिल्म ने भारत के दावे को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। तो घूम फिरकर सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या ये एक एक्ट ऑफ वॉर था, दुश्मन की एक कामयाब कार्रवाई, या फिर एक जानलेवा टेक्निकल फॉल्ट? इसका पक्का जवाब शायद हमें कभी ना मिले। शायद वो हमेशा के लिए पीएनएस गाजी के मलबे के साथ ही समंदर की गहराइयों में दफन रहेगा।